हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे नंबर लाइन के बारे में। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नंबर लाइन पे किसी भी फ्रैक्शन को। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप नंबर लाइन बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, पहला एग्जांपल है रिप्रेजेंट 7/4 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले 7/4 को हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि डेसिमल में लाते हैं, तो 1.75 हुआ। यानी कि किसके बीच में ये लाई कर रहा है? 1 और 2 के बीच में। ये क्या आ रहा है? 7/4। आप देख सकते हैं किसके बीच में आ रहा है? 1 से 2 के बीच में। तो हम लोग 0 से भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर 1 से है तो 0 से भी बीच में ही आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसमें क्या करना है आपको? 0 1 2 लिख दीजिए, क्योंकि अभी मैंने बताया ये 1 से 2 के बीच में 7/4, तो हम लोग 0 से 2 के भी बीच में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिजिट 0 से शुरू करते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। अब 0 से हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। 0, ये 1, और ये आपका क्या हो गया? 2 हो गया। अब दोस्तों क्या देखना है, देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि आपका जो फ्रैक्शन है जिसको रिप्रेजेंट करना है 7/4 है, यानी डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। तो आपको क्या करना है? 1 से 2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। कितने पार्ट्स में? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो कैसे डिवाइड होगा हम लोग देख लेते हैं। ये तो 1 है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ 4/4 लिखेंगे, 4/4 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ आप ले लीजिए 1, ये 2, और ये 3, और ये क्या हो जाएगा? 4। तो यानी कि जो डिनोमिनेटर है नीचे, डिनोमिनेटर कितना है? 4। तो 1 और 2 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स बनाएंगे? 4 पार्ट्स बनाएंगे। अगर यहाँ 5 होता तो कितने पार्ट्स बनाते? 5। तो आप देखिए कैसे हम कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये 0 है, तो हमने सबको उसी तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ भी 1 2 3 और ये 4। तो आप ये 0 है, अब आप 1 से लिखना शुरू कीजिए। 1/4 आप लिख सकते हो, 2/4, 3/4, ये हो गया 4/4, ये 5/4, ये आपका आ जाएगा 6/4, ये 7/4। यानी कि हमें जो रिप्रेजेंट करना था, क्या नंबर था? इसी को रिप्रेजेंट करना था, यानी ये पॉइंट है। और ये 2 का मतलब क्या हो गया? 8/4, यानी ये 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने? 7/4 है, तो 4 जो है डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7/4 किन दो डिजिट के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो है 7/4 यानी 1.75, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो हम लोग 0 से 2 के बीच में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हम लोग 0 से शुरू करते हैं। कोई भी जो शुरुआत करेंगे, कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग? 0 से, तो इसलिए 0 लिख दिया। अब यहाँ 0 लिख दिया, और डिनोमिनेटर कितना है? 4। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सारे जो बीच के टर्म है। जैसे 0 से 1 के बीच में 4 पार्ट्स बना दिए, 1 से 2 के बीच में 4 पार्ट्स बना दिए। और उसी तरीके से आप फ्रैक्शन वाइज लिखते चले जाओ। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/6, यानी कि ये अपना रिप्रेजेंटेशन हो गया 7/4। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पॉइंट के लिए क्या है ये? 7/4। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -7/6 ऑन नंबर लाइन। तो मैंने पहले ही बताया कि 7/6 को पहले आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो 1.166 आ रहा है, यानी माइनस का आ जाएगा। तो ये माइनस का आ रहा है, यानी कि ये किसके बीच में लाई करेगा? आपको ध्यान देना है यहाँ गौर से। ये लाई करेगा आपका -2 से 0 के बीच में। किसके बीच में? -2 से किसके बीच में लाई करेगा? 0 के बीच में। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं -2 -6। क्यों 0 से क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि 0 से ही कोई भी नंबर लाइन का स्टार्टिंग होता है। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव होगा, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कोई डायग्राम ड्रॉ कर दिया, यहाँ एरो, अगर ये 0 है तो ये इसका राइट वाला पार्ट है, क्या है? राइट पार्ट है, तो ये पॉजिटिव होता है हमेशा, और इसके लेफ्ट वाला पार्ट हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? ये -7/6 को लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि -2 और -1 में कौन बड़ा है? तो जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो उसमें जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। यानी -2 और -1 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। -5 -3 में कौन बड़ा? -3 बड़ा।
तो यहाँ वहीं देख रहे हैं हम लोग कि -7/6 किसके बीच में लाई करेगा, -2 और 0 के बीच में। तो सबसे पहले आप 0 इधर लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में आएगा आपका माइनस, ये 0, यहाँ आप ले लीजिए 1, ये ले लिया 2। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो दो इंटरवल दिया हुआ है यानी 0 से 1 के बीच में जो इंटरवल है, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर 1 से 2 जो है, इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है, 6। अगर यहाँ 8 होता तो कितने पार्ट से डिवाइड करते, 8 पार्ट से डिवाइड करते। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 6 पार्ट में। तो देखिए यहाँ गौर से हमने क्या, ये थोड़ा सा बीच में जो गैप है, थोड़ा सा डिफरेंस ये इधर उधर हो गया क्योंकि नॉर्मली बना रहे हैं, तो इस पर आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, फिर उसी तरीके से 1 से 2 के बीच में 6 करना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 0 काउंट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है आपको, किसको रिप्रेजेंट करना है, -7/6 को। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर क्या है, 6 है, तो आपको तो ये माइनस वाला है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि लेफ्ट साइड हमेशा किस में आता है, माइनस में, तो ये माइनस में आ गया। अब आपको कहाँ से शुरू करना है, माइनस से शुरू करना, -1 से, तो -1/6। 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका क्या है, जो रिप्रेजेंट करना है उसका डिनोमिनेटर 6 है। फिर -2 अपॉन क्या लिखेंगे, 6, -3/6, -4/6, -5/6, और ये -6/6, तो इसका हो जाएगा 1। फिर यहाँ से -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6, -12/6। अब देखिए हमें रिप्रेजेंट कितना करना था, -7/6। देखिए ये -7/6 है, इसी को रिप्रेजेंट करना था, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, पॉइंट बना दीजिए, और ये क्या हो गया, -7/6। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग बताएंगे हमें कमेंट करके। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि यानी कि 7/6 को रिप्रेजेंट करना निगेटिव में है, तो आपको पता है कि 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव पार्ट होता है, निगेटिव पार्ट हमने लिख दिया। ये जो डिनोमिनेटर है ये 6 है, तो जो 0 और 1 है उसके बीच का जो भी इंटरवल है उसको हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ 8 होता तो 8 पार्ट में डिवाइड कर देते, 12 होता तो 12 पार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, और फिर उसके बाद 1 से शुरू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और फिर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ है रिप्रेजेंट 2/5 एंड -3/5 ऑन अ नंबर लाइन, यानी दोनों को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, 2/5 है, तो 2/5 करने पे ये डेसिमल में आ गया 0.4, यानी कि किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। -3/5 है, तो ये कहाँ, -0.6 आ गया, यानी 0 से -1 के बीच में ये लाई करेगा। तो आपको पहले ये देखना है कि ये क्या है, 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये 0 है, 1 2 3 4 5, ओके। अब इधर से भी कर देंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 0 तो ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है -3/5 और 2/5। तो ये 0 है, अब 0 से आगे की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये 5/5, ओके। अब इधर आएंगे हम लोग, तो -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। अब देखिए क्या रिप्रेजेंट करना था आपको, 2/5, तो 2/5, सॉरी ये पॉजिटिव का 2/5 है, तो 2/5 पॉजिटिव का ये रहा, तो इसको हम लोग सर्कल कर देंगे, ये आपका पॉइंट है 2/5। अब -3/5, यानी कि ये रहा आपका -3/5, इसको सर्कल कर दीजिए और इसको P' दे दीजिए। अब हम ये इसलिए कर रहे थे डेसिमल में कन्वर्ट, कि आपको पता चल जाए कि ये दोनों डिजिट किसके बीच में लाई करेगा। अब जैसे आपको पता चल गया 2/5 0.4 आ रहा है, यानी कि 1 और 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। उसी तरीके से मान लीजिए कोई भी है, 3/5 है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3/5 को डिवाइड करेंगे पॉजिटिव में तो 0.6 आएगा। अब आप बना लो यहाँ से एरो बना के, ऐसे बना लीजिए, ये क्या है, 0,
ये क्या हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में कितना है 5, तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए तो 1 2 3 4 5। अब काउंट करते जाइए उसी तरीके से 1/5, 2/5, 3/5, तो ये आपका क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों नंबर लाइन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर समझ में आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।